चूचू कार्टून्स। एक दफा का जिक्र है, एक घने से जंगल में भूरे रंग का खरगोश टुमटुम रहता था। टुमटुम नदी के किनारे बैठा था। वो सारा दिन जंगल में इधर उधर घूमता रहता और खाने के लिए कुछ न कुछ तलाश करता रहता। टुमटुम को जंगल में जहाँ भी घास नजर आता वो वहीं उसे खाने शुरू हो जाता, मगर वो हर किस्म का घास नहीं खाता था। एक दिन वो यूं ही जंगल में घूमता घूमता एक खेत के पास जा पहुंचता है, जो खेत गाजरों का होता है। टुमटुम को गाजर बहुत पसंद थी, इसलिए वो इस खेत में बैठ के सोचता है कि वो कौन सी गाजर खाए, क्योंकि गाजर उसकी पसंद की चीज है। वो एक गाजर तोड़ता है और मजे से खाने लगता है। लेकिन जब उसे याद आता है कि आज जानवरों की जंगल में एक दौड़ थी और उसे भी बाकी जानवरों की तरह उस दौड़ में हिस्सा लेना था, इसलिए वो जंगल की तरफ निकल पड़ता है ताकि उस जगह जा पहुंचे जहाँ बाकी जानवर जमा हो रहे थे। जंगल में मौजूद तमाम जानवर उस जगह की तरफ जाने लगे जहाँ दौड़ थी, और इस जंगल में मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत हिरन थे, और यहाँ नायाब सुनहरे रंग का घोड़ा और भूरा घोड़ा वहाँ जाने लगे जहाँ सभी जानवरों की दौड़ का मुकाबला होने लगा था। एक भूरे रंग का रीछ, जो कि सब जानवरों में ताकतवर था, वो भी उस जगह पहुँचने लगा। यहाँ पे टुमटुम परेशान उस तरफ भागने लगा। तमसे वो जंगल के रास्ते में रुक जाता है और सोचता है कि वो बाकी जानवरों में सबसे कमजोर है, क्या वो ये मुकाबला जीत भी पाएगा या नहीं। ये सोचते टुमटुम आखिर जंगल की तरफ भाग पड़ा, और यहाँ सारे जानवर उस जगह उस मैदान में पहुंचकर टुमटुम का इंतजार करने लगे। एक ताकतवर भूरे रंग का रीछ, एक नायाब सुनहरे रंग का घोड़ा और उसके साथ मौजूद भूरे रंग का घोड़ा था, और दो खूबसूरत हिरन टुमटुम का इंतजार करने लगे। इतने में टुमटुम जंगल से दौड़ता इस मैदान में आ पहुंचा जहाँ पे जंगल के सारे जानवर मौजूद थे और उसका इंतजार कर रहे थे। अब उनमें मौजूद भूरे रंग का रीछ उन्हें बताता है कि जंगल में दौड़ कहाँ तक होगी। वो उन्हें बताता है कि इस मैदान से लेकर जंगल में मौजूद नदी तक हमें दौड़ना होगा, और वहाँ पे मौजूद तमाम जानवर भूरे रंग की रीछ की बात से इत्तेफाक करते हैं। इस जंगल में मुख्तलिफ किस्म के 4 रास्ते होते हैं जो कि उस नदी की तरफ जाते हैं, और चारों रास्ते एक जगह आ मिलते हैं। दोनों हिरन जो कि इस मुकाबले में हिस्सा ले चुके थे, नदी की तरफ जाने वाले पहले रास्ते में से दोनों भागने लगे। भूरे रंग का रीछ जो कि इन तमाम जानवरों में से सबसे ज्यादा ताकतवर था, दूसरे रास्ते से नदी की तरफ भागने लगा। और यहाँ पर सुनहरे रंग का घोड़ा और भूरे रंग का घोड़ा तीसरी तरफ से नदी की तरफ भागने लगे। और यहाँ पर नन्हा खुश मिजाज छोटा खरगोश टुमटुम भाग रहा था कि उसे जंगल में एक जख्मी बिल्ली दिखाई दी, और वो उसे देखकर वहीं पर रुक गया और उससे पूछने लगा कि उसको क्या हुआ है, ताकि वो उस बिल्ली की कुछ मदद कर सके और उसे अपने घर वालों के पास छोड़कर आ सके। टुमटुम अपने इस मुकाबले को भूलकर बिल्ली की मदद करने लगता है, और दूसरी तरफ इन जानवरों के दरमियान लगा दौड़ का मुकाबला ये सुनहरे रंग का घोड़ा और भूरे रंग का घोड़ा जीत जाते हैं, क्योंकि वो नदी के पास पहले पहुंच जाते हैं। फिर आहिस्ता कुछ वक्त गुजरने के बाद हिरन भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं, और ये चारों जानवर यहाँ खड़े होकर बाकी जानवरों का इंतजार करते हैं। इतने में ताकतवर रीछ भी वहाँ पहुंच जाता है। अब टुमटुम के अलावा ये बाकी सारे जानवर नदी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन टुमटुम अभी तक यहाँ नहीं आता। इन जानवरों को क्या मालूम कि वो जंगल में मौजूद एक जख्मी बिल्ली की मदद करना चाहता है। टुमटुम ने अपने खेल के मुकाबले को छोड़कर वो जख्मी बिल्ली को उसके घर वालों की तरफ लेकर जाता है।
यहाँ पर उसके दोनों बड़े बिल्ली अम्मा और अब्बा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ये नहीं मालूम था कि छोटी बिल्ली जख्मी हो चुकी है। इतने में टुमटुम उस बिल्ली को लेके वहाँ पहुँच जाता है और उस बिल्ली के दोनों अम्मा अब्बा टुमटुम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर टुमटुम जंगल के उस रास्ते से जहाँ से दोनों घोड़े दौड़ के गए थे, उसी रास्ते से नदी की तरफ भाग पड़ता है। यहाँ पर बाकी सारे जानवर खड़े टुमटुम का अभी तक इंतजार कर रहे थे कि आखिर वो अभी तक पहुँचा क्यों नहीं। कुछ ही और वक्त गुजरने के बाद टुमटुम वहाँ पे नदी के किनारे आ पहुँचता है, जहाँ पर बाकी सारे जानवर खड़े उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उससे पूछते हैं कि वो इतना लेट क्यों आया। टुम उनको बताता है कि वो एक जख्मी बिल्ली की मदद कर रहा था। ये बात सुनकर दोनों घोड़े हैरान हो गए और उससे कहते हैं कि वो हारा नहीं बल्कि वो जीता है। असल जीत तो किसी की मदद करने में है, न कि दौड़ के मुकाबलों में। अब यहाँ पर मौजूद तमाम बाकी जानवरों ने उसकी बहादुरी की तारीफ की। और यूं टुमटुम ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा कि जीत दौड़ में नहीं बल्कि सदाकत और दूसरों की मदद करने में है।